तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथ सॉल्व करने वाले हैं और मैथ में भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको हमने शुरू किया था। और उसका विविध प्रश्नावली यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट वाला पार्ट यानी विविध प्रश्नावली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न होते हैं वो पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है और उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि इन सवालों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सवालों को देखकर मन में जो डर होता है मैथ वाले विद्यार्थियों को, अक्सर वो डर आपको खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा सरल है और सवाल सरल है और कैसे लगाया जाता है आपको बस तरीका थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन लेंदी तरीका बताया गया है। शॉर्टकट मेथड और ट्रिक के माध्यम से आपको नहीं बताया गया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कम फार्मूला देखने को मिलेगा और उम्मीद से ज्यादा मतलब कि बहुत ही कम, यानी एक आध फार्मूला मुश्किल से लगेगा और पूरा का पूरा आपका सवाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम पूरा वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है। मैथ का जितना भी आपका 12th का मैथ में चैप्टर है, सारे चैप्टर का हम चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो एकदम आप बने रहिएगा इस चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और वीडियो आपको पसंद आएगी, लास्ट तक आप देखिएगा, पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग विविध प्रश्नावली का एकदम पूरा का पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्यारा सा प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न आता है तो आपको इसका क्या निकालना रहता है, वैल्यू निकालना रहता है। आप ऐसे प्रश्न पिछले जो प्रश्नावली था 1.1 1.2 उसमें आपने सॉल्व किया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हवा बना देते हैं और हवा बनाने के चक्कर में आपको क्या करते हैं, भरमा के रखते हैं साल भर। और फिर जब लास्ट में आता है पेपर तो वही मैराथन क्लास, ये क्लास वो क्लास चलवा के उसके बाद क्या करते हैं, आपका उस टाइम भी समय खराब करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपके अंदर एकदम टॉपर वाली कैटेगरी है तो आप शुरू से तैयारी करोगे। आप चाहे जहां से तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हमारी वीडियो को देखकर आप तैयारी करो। आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो तो शुरू से पढ़िए, ठीक है। शुरू से उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो शुरू वाला तैयारी रहता है, जो लास्ट वाला तैयारी रहता है उससे बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। यानी जो शुरू से पढ़ता है और आपका लास्ट में उसके अंदर जो बूस्ट आता है, जो प्रिपरेशन का एकदम तरीका होता है उसका बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं मुश्किल से 1 या 2 महीने में, उनका जो प्रिपरेशन होता है वो काफी मतलब बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप शुरू से पढ़िए, ठीक है, किसी से भी पढ़िए लेकिन उनसे शुरू से पढ़िए, उनके ऊपर भरोसा रखिए आप कि जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप करिए क्या कि 3-4 लोगों को देखिए कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, जो आपके हिसाब से अच्छा पढ़ा रहा हो उनको चुनिए। ये नहीं कि जो सब अच्छा जिसको बता रहे हैं आप उसको चुनिए, ठीक है। सब जो अच्छा बताते हैं वो तो उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन यदि आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती तो वो आपके लिए अच्छे नहीं है। जैसे यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, हमारे जो क्वेश्चन बताने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पढ़ोगे। लेकिन यदि सभी लोग कहें कि नहीं नहीं ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ये करता है वो करता है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिला चुका है, तो आप हमारे पास मत पढ़िए। क्यों ना पढ़िए, क्योंकि आपको चुनना है कि आपको किससे पढ़ना है। जिनकी बातें आपको समझ में आती, हो सकता है वो बहुत ही मतलब कि उनके पास कम लोग पढ़ते हों या उनको कोई न जानता हो, लेकिन आपको उनकी बातें समझ में आ रही है तो आप उनसे पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। टीचर का क्या काम क्या होता है, टीचर आता है आपको समझा के चला जाता है, लेकिन क्या आपके दिमाग में वो बातें समझ में आ रही हैं। जिन टीचर से समझ में आ रही है आप उन टीचर को चूज करिए और उन्हीं से पढ़िए, चाहे उनके पास कम लड़के पढ़ते हो अथवा ज्यादा पढ़ते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको कितना आया, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाए थे तब जाके हम लोगों का अच्छा खासा नंबर आया था, ठीक है। पहले भरोसा करना सीखिए, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है वो दिया है आपका कास इनवर कास 13π/6। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है कास इनवर। अब ये जो कास है इसको लिख सकते हैं कास, यहाँ पे लिख दीजिए 2π + π/6।
इसको तोड़ के लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए 6 दूनी 12 13, 13/6 हो गया, ऐसे भी तो 13/6 को इस रूप में लिख दिया। अब देखिए 2 गुणे पाई है, पाई का मान कितना होता है 180, 180 का 2 में गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, यानी काश 360 प्लस पाई, यानी ये चौथे चतुर्थांश से बाहर है, मतलब पहले में पहुंच गया। तो सभी प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा काश इनवर, यहाँ पे काश पाई बटा के 6, ठीक है। तो काश से काश हम लोग क्या किए, काट दिए, तो मान कितना आ गया आपका पाई बटा के 6, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका tan इनवर tan 7π/6 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, tan इनवर यहाँ पे लिखना है tan प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बटा के 6, ठीक है, क्योंकि 6 एक कम 6 और 6 एक 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है, इसको tan में लिखना चाहिए था, यहाँ पे tan था, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर, और यहाँ पे tan 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा tan पाई बटा 6। तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास पाई बटा 6 बचा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों का जो उत्तर है वो पाई बटा 6 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए लिखा है 2 साइन इनवर 3/5 बराबर आपको लाना है 24/7 tan इनवर में। तो आप ध्यान से समझिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे डायरेक्ट मान आपका निकालेंगे। जैसे आपने सुना होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा के कर्ण होता है। आपने लाल बटा कक्का का फार्मूला पढ़ा होगा, लाल बटा के कक्का, ठीक है। यहाँ पे के ए, यानी साइन कॉस टैन, यानी ऊपर चलता है साइन कॉस, उसके बाद टैन, फिर नीचे से काट सेक और कोसेक चलता है। जिसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, कास का होता है आधार बटा कर्ण, और लंब का होता है मतलब टैन का होता है लंब बटा आपका आधार। लेकिन जब नीचे आते हैं तो नीचे काट चलता है, तो काट का हो जाता है आधार बटा के लंब, और उसके बाद सेक आता है, सेक का होता है कर्ण बटा के आधार, उसके बाद कोसेक आता है कर्ण बटा के लंब, ठीक है, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो है आपका लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो आप ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाइए, क्योंकि आप जानते हो आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति अथवा त्रिकोणमिति लगता है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, बाकी किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे हमने इसको आपका समकोण त्रिभुज मान लिया। तो ये हो गया आपका लंब 3 और कर्ण हो गया 5। तो आधार निकालेंगे, तो आधार जब ये त्रिक चलता है 3, 4, 5 का, यानी यदि लंब 3 है आपका आधार 4 है तो कर्ण 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे 3, 5 तो दिया है, यानी लंब और कर्ण दिया है, तो आधार कितना होगा 4 होगा। अब आप टैन का, जैसे आपको साइन का मान पता हो गया, तो आप निकाले थे क्लास 10th में टैन थीटा बराबर क्या होता था आपका 3/4, यानी लंब बटा के आधार होता था। लेकिन यहाँ पे इनवर है तो हम लोग क्या करेंगे 2 यहाँ लिखेंगे टैन इनवर आपका। अब टैन हो गया तो टैन का मान क्या होता है लंब बटा के आधार होता है। तो लंब देखिए 3 है, अब आधार हमने निकाला कितना है 4 है, यानी हमने कौन सा पक्ष लिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष लिया है। अब देखिए 2 tan इनवर थीटा, 2 tan इनवर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर थीटा बराबर, ये फार्मूला होता है आपका tan इनवर 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे बैठाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर 2, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर, और 2 से 4 को काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 3/2, और बटे में हो जाएगा आपका देखिए 4 3 त्रिक का 9, यानी 1 माइनस 9 बटा के यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब देखिए अब आगे हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा पेज नहीं है, हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपका लिखेंगे, ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका tan इनवर, ठीक है, tan इनवर यहाँ पे 3/2 है। अब ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बटा, अब देखिए यहाँ पे 16 का 1 में गुणा कराइए तो 16 1 कम 16, 16 में से 9 घटाइए तो 7 आएगा, कितना आ गया 7। अब यहाँ से 2 से 16 को काटिए, 2 8 16 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर 3 × 8/7, 8 त्रिक 24 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर
24/7, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। यही तो हमको लाना था। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड था वो था tan इनवर्स 24/7, हमने ला दिया tan इनवर्स 24/7, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है आपका चौथा प्रश्न, आगे ये जो चौथा प्रश्न है कह रहा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स 8/7 मतलब लंब बटा आपका कर्ण दिया है, यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण दिया है। तो tan इनवर्स यदि इसको लिखेंगे डायरेक्टली तो लंब तो वही रहेगा, लेकिन ये आधार, आधार कितना हो जाएगा इसका 15, क्योंकि इसका भी त्रिक चलता है 8 15 17। यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स। अब देखिए लंब है 3, आधार निकालेंगे, त्रिक चलता है 3 4 5 का, तो हो जाएगा आपका 4। अभी पिछले वाले सवाल में यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि कैसे 4 आ गया। अब देखिए ये हो गया कौन सा पक्ष, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए, देखिए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस आपका यहाँ पर ए माइनस बी, यानी ए इंटू बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने, फार्मूला तो लिख लिया, अब इसी फार्मूले बैठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए tan इनवर्स ए प्लस बी, तो ए का मान है कितना 8/15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 8/15 गुणे हो जाएगा आपका 3/4। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे 15 और आपका 4 का लसा कितना हो जाएगा, 15 चौका होता है 60। ठीक है, अब यहाँ 15 चौका 60 तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 15 हम 60 होता है, तो हो जाएगा 15 तिया 45 बटे, अब देखिए 3 पच्चे 15 हो गया, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी यहाँ बचा 1 माइनस 2 बटा के यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे बचा है आपका 5। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसको जोड़िए, आगे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स। पहले देखते हैं आगे पेज खाली है कि नहीं है, हाँ पेज खाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 प्लस 45, हमको जोड़ना चाहिए था, हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा बटे 60। अब देखिए यहाँ पर क्या करवाइए, 5 का 1 में गुणा करवाइए, तो 5 एक कम 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3/5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले पेज पर सॉल्व करेंगे, अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 32 और 45 को आप जोड़िए, 32 और 45 को जोड़ेंगे तो 77 मिलता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 77/60 और यहाँ पर देखिए फिर लगाएंगे गुणा। अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए यहाँ जो दिया है 3/5, तो 5 चला जाएगा इसके ऊपर और 3 चला जाएगा 60 के पास, यानी गुणे हो जाएगा आपका 5/3, यानी यहाँ 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 से आपका 60 को काटिए, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 12 तिहाई कितना हो गया 36, यानी 77 बटा कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, आपको क्या लाना था, आपको यही लाना था tan इनवर्स 77/36। देखिए यहाँ पे वही तो लाना था, यानी हमारा जो राइट साइड था वो आपका आ चुका है, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड, उसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपका सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो आपका 5वां प्रश्न है उसमें भी हम लोग tan को ही यूज करने वाले हैं। देखिए tan जो होता है वो बहुत सरल है और tan को यूज करना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कास है इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे, ये भी जो कास है उसको tan में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कास ए प्लस कास बी का आपको फार्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। tan का फार्मूला याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये दिया है आधार बटा के कर्ण, तो tan बराबर क्या होता है, tan इनवर्स लंब बटा के कर्ण, तो 4 और 5 दिया है तो 3 बटा का हो जाएगा 4 हो जाएगा, लंब 3 और आपका आधार 4 होगा, क्योंकि ये आधार है ये कर्ण है तो आधार तो 4 है, ये है लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब देखिए 12 13 है तो आपका चलता है त्रिक 5 12 13 का, यानी ये हो जाएगा 5 बटा के 12। ठीक है, यानी ये जो लंब है वो 5 होगा, आधार कितना होगा 12 होगा। अब हमने कौन सा पक्ष चूज किया है, राइट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे tan इनवर a प्लस tan इनवर b का फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है tan इनवर a प्लस tan इनवर b का? तो यहाँ पे हमने पिछले भी सवाल में आपको लिख कर बताया था, क्या बताया था? tan इनवर a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू बी, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, रखने वाले हैं सवाल को। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर आपका 3/4 प्लस 5/12, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3/4 गुड़े यहाँ पे हो जाएगा 5/12। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लसा लेंगे यहाँ पे 4 और 12 का, तो 12 ही आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9 और 12 1 12, यानी 5 ही रहेगा। बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 3 चौक 12 होता है, तो 4 चौक 16 हो गया, यानी 1 माइनस 5 बटा के यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे देखिए 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर यहाँ पे 14 बटा के कितना हो जाएगा आपका 14 बटा के 12। अब ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणे हो जाएगा 16 और यहाँ पे गुणा करवाइए, 16 कम 16, 16 में से 5 गया, कितना बचता है 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, यानी ये हो जाएगा tan इनवर आपका 14 बटा के 33, ठीक है। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना ये है cos इनवर 33 बटा के 65। तो यहाँ पे देखिए लंब जो है 14 है, आधार जो है आपका 33 है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो जब आप cos इनवर निकालोगे तो इसको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करके यदि आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा, वो 65 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब आधार बटा के कर्ण था, आधार कितना है आपका 33 है और कर्ण कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। यानी जो हमको सिद्ध करना था उस हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। देखिए यहाँ पे tan का मान आया है और tan को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, cos में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको सिद्ध करना था cos। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट कैसे किए हैं, हमने क्या किया है, इसमें लंब दिया था आधार दिया था, ठीक है। हमने क्या निकाला है, कर्ण निकाला है, ठीक है। कर्ण आप कैसे निकालोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल दोगे तो आपका कर्ण निकल जाएगा और कर्ण 65 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है cos इनवर 12 बटा के 13 प्लस साइन इनवर 3 बटा के 5 बराबर साइन इनवर 56 बटा के 65। तो हम लोग भी इसमें tan का फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो cos को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर, ये दिया है आधार, देखिए ये आधार है, ये है कर्ण, लंब नहीं दिया है तो आपका त्रिक चलता है 5 12 13 का, तो 12 13 दिया है तो जाहिर सी बात है लंब 5 होगा और आधार होगा आपका 12 प्लस साइन इनवर, यानी साइन इनवर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो साइन इनवर है उसको एज इट इज लिख देंगे और ये आपका कन्वर्ट कर देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले स्टेप में कर देंगे। तो यहाँ पे 5 बटा के 12 हो जाएगा, 5 बटा के 12 हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर 3 बटा के जो 5 है उसको लिख देंगे tan इनवर 3 बटा के 4। अब क्या करेंगे, tan इनवर a प्लस tan इनवर b का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो tan इनवर जो आपका a यहाँ प्लस tan इनवर b, फार्मूला क्या होता है आपका tan इनवर a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू बी होता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर 5 बटा के 12 प्लस 3 बटा के 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5 बटा के 12 गुणे 3 बटा के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, लसा लेंगे। तो जब लसा लेंगे यहाँ पे 1 मिनट, देखिए यहाँ पर, हाँ सही, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जब लसा लेंगे तो 4 और 12 का लसा कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 3 3 का हो जाएगा 9, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 5 बटा के 16 और यहाँ tan इनवर रहेगा, tan इनवर, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख दीजिए tan इनवर 14 बटा के 12। जब 14 बटा के 12 लिख दिए और बटे में क्या लिखना है आपको, बटे में लिखना है आपको, अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे
तो यहाँ पे आपको 16 का 1 में गुणा करा के 5 को घटाना है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 16 एक कम 16, 16 में से 5 गया 11 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 11 बटा के 16। अब क्या करना है आपको, tan इनवर यहाँ पे 14 गुणे करना है 16 बटे 12 गुणे 11, तो 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर 14 चौका 56 और 11 तिहाई 33। देखिए पिछले वाले जो सवाल में हम अभी बैक करके जो देख रहे थे वो यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि 14 का 4 में गुणा नहीं करवाया है, अब यहाँ 14 लिख दिया है। तो 14 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो ये वाला क्या पार्ट बन जाएगा, 56 बन जाएगा, ठीक है। हम कब से सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि 14 जो है आपका वो कम संख्या आ रहा था, जो कि आपका किससे कम है, आपका आधार से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 56 बना लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 56 बटा 33 हो गया। ये किस पद में आया है, tan के पदों में आया है। तो tan ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। तो कर्ण कितना आएगा, अभी पिछले वाले सवाल में आप देखो हो कि यही सवाल एग्जैक्ट यही सवाल था, ठीक है। और उसमें आपका कर्ण कितना था, कर्ण था आपका 65। तो यहाँ पे जब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स ये होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है 56 है, कर्ण कितना है आपका 65 है, यही आपको सिद्ध करना था। तो लिख दिए आपका 56 बटा के 65, यही हो गया आंसर। और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। चाहिए तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए हमको सिद्ध करना था आपका साइन इनवर्स 56 बटा के 65। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या करा है कि tan इनवर्स 63 बटा के 16 बराबर आपका साइन इनवर्स 5 बटा के 13 प्लस कास इनवर्स 3 बटा के 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार राइट साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट साइड को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए साइन को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स ये 5 बटा के 12 हो जाएगा, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो कास इनवर्स। अब देखिए ये आधार है और ये कर्ण है, तो यहाँ पे लंब कितना होगा, तो लंब होगा आपका 4। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे tan होना चाहिए, tan लिख देते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा 4 बटा के आधार कितना है 3 है। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फार्मूला हम पिछली बार लिखे थे, आपको समझ में आया होगा कैसे फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स ए प्लस बी यानी 5 बटा के 12 प्लस 4 बटा के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 माइनस ए इंटू बी, यानी 5 बटा के 12 गुणे 4 बटा के हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। तो 12 एक कम 12 हो गया और 3 चौक 12 4 चौक 16 हो गया, और बटे कितना हो गया 4 तिहाई 12 यानी 1 माइनस 5 बटा के 9 हो गया। आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 बटा के 12 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 का यहाँ पे गुणा कराएंगे 1 में और 5 घटा देंगे तो आएगा 4। अब देखिए 3 त्रिक का 9 होता है और 3 चौक 12 होता है, यानी tan इनवर्स यहाँ पे 21 तिहाई कितना हो गया 63 हो गया, और 4 चौक कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना था, tan इनवर्स 63 बटा 16। देखिए आया कि नहीं आया, tan इनवर्स 63 बटा के 16, यानी ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और यही आपका क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कर रहा है tan इनवर्स अंडर रूट यक्स बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस यक्स बटे 1 प्लस यक्स। ऐसे सवाल को देखते हैं तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग टीचर जो होते हैं घबरवा देते हैं उसको कि देखिए सवाल ऐसे है वैसे, जबकि इस सवाल में कुछ है ये नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ध्यान में रखना है कि ये बताइए ये कैसे आया था। तो हमने कहा कि यदि आप यक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा मान लिए, क्या मान लिए x बराबर tan स्क्वायर थीटा, इसको देख के माने हमको कहीं बाहर से दिमाग उमाग नहीं आया है, ठीक है। इसको देखे तो हमको समझ में आ गया कि ये स्क्वायर ये यक्स रूट में तभी आएगा जब ये इधर आपका स्क्वायर में होगा। फिर हमारे दिमाग में ये चला कि फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी चीज को हमने ध्यान में रखा और ये सवाल आपका मिनट में सॉल्व हो गया। मतलब इतना ही सोचे सवाल सॉल्व हो गया, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब मान रख के बस गुणा भाग थोड़ा सा कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा आपका पद लेंगे, तो राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे 1/2 कास इनवर्स, और यहाँ पे हमने माना है यक्स बराबर कितना tan स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हमने इसको लिख दिया 1/2 कास इनवर, यहाँ पे लिख दिया कास 2 थीटा। ठीक है, तब कास इनवर से कास खत्म हो गया तो बचा 1/2 गुणे 2 थीटा, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास केवल बचा थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे यदि हम निकालें, यहाँ से यदि थीटा का वैल्यू निकालें तो सबसे पहले स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो बनेगा क्या, अंडर रूट में यक्स बराबर टेन थीटा बनेगा, यही बनेगा। अब टेन को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन इनवर अंडर रूट यक्स बराबर थीटा, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा तो यहाँ पे आ गया ये टेन इनवर अंडर रूट यक्स। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, सॉल्व करना था, मतलब सिद्ध करना था। देखिए टेन इनवर अंडर रूट एक्स, टेन इनवर अंडर रूट एक्स आया कि नहीं आया, बस हवा बना के रखे हैं बल्कि मतलब कि क्लास 12th का जो मैथ है वो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी खास तौर से अब तो और सरल बना दिया है, कारण क्योंकि प्रश्नों को बहुत ज़्यादा वो छांट दिया है, अब तो एकदम सरल सरल प्रश्न ही बचे हैं। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका सिद्ध हो गया और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है 9वां प्रश्न। जो आपका 9वां प्रश्न है इसको बहुत लोग देखेंगे कहेंगे ये बाप रे इतना बड़ा प्रश्न है अब कैसे सॉल्व होगा, जबकि ये सॉल्व होगा एकदम चुटकियों में। देखिए कैसे, यहाँ पे हम क्या कर दिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है यक्स बटा के 2, मतलब ये सब कुछ कट पिट जाएगा, केवल क्या बचेगा, यक्स बटा के 2 लास्ट में। देखिए कैसे बचता है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और यहाँ पे लिख दिया काट इनवर। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए, अब सवाल में क्या करते हैं, जो एक है सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। जो एक है उसको आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स बटा 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। ये जो साइन यक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, एक फार्मूला आपको लिख के दिखा देते हैं। साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन यक्स यहाँ पे इंटू कास यक्स होता है। अब अगर यही बटा 2 कर देता, सबके बटे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, अब 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब साइन यक्स का जो फार्मूला बना वो बना 2 साइन यक्स बटा 2 कास यक्स बटा 2। तो जो साइन यक्स है इसका फार्मूला क्या बना, 2 साइन यक्स बटा 2 और कास यक्स बटा 2। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 2 साइन यक्स बटा 2 और यहाँ पे कास यक्स बटा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा के फिर अंडर रूट लगाते हैं, यहाँ पे फिर वही फार्मूला क्या, साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स बटा 2 लेकिन यहाँ -2 साइन यक्स बटा 2 इंटू कास यक्स बटा 2 रहेगा। ठीक है, अब बटा लिख देते हैं, सबके बटा। सवाल थोड़ा सा आपका इसको विस्तारित करने में आपका समय लेगा, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा सवाल ये है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर वही, एक की जगह पर क्या लिखना है आपको, साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स बटा 2। उसके बाद यहाँ पे +2 साइन यक्स बटा 2 और इंटू कास यक्स बटा 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर वही क्वेश्चन मतलब जो एक है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स बटा 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लिख देंगे -2 साइन यक्स बटा 2 और यहाँ पे कास यक्स बटा 2। इतना लिखने के बाद आपको एक फार्मूला समझ में आ रहा होगा। क्या फार्मूला, देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इसी को ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन यक्स बटा 2 प्लस कास यक्स बटा 2 का स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपको क्या लाना है, ऊपर आपको कॉट लाना है। ठीक है,
अगर आप यहाँ दिमाग नहीं लगाओगे तो आपका जो सवाल है वो आता हुआ थोड़ा सा गलती हो जाएगा। ऊपर क्या लाना है, आपको काट लाना है, क्योंकि तभी काट से काट कटेगा। तो काट लाना है, इसका मतलब ऊपर कास होना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए। ठीक है, तो जब कास होना चाहिए इसका मतलब ऊपर साइन नहीं होना चाहिए। जब ऊपर साइन नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन यहाँ पहले लिखे थे यहाँ पे बाद में लिखेंगे, कास x बटा दो, यहाँ पे माइनस साइन x बटा दो, ताकि साइन से साइन कट जाए। हालांकि ऐसे लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फायदा उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका साइन x बटा दो और प्लस लिख देंगे कास x बटा दो का स्क्वायर, और इसमें आप चाहे जैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको साइन लाना है, तो सबसे पहले साइन को लिखना पड़ेगा, साइन x बटा दो प्लस कास x बटा दो, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए सबका वर्गमूल निकलेगा, जब सबका वर्गमूल निकलेगा तो निकाल देते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको आगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आपका काट इनवर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन x बटा दो प्लस कास x बटा दो, फिर प्लस क्या हो जाएगा, कास x बटा दो माइनस साइन x बटा दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन x बटा दो प्लस कास x बटा दो। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्लस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। तो जब ये माइनस में हो जाएगा तो इसको पहले लिखना है, इसको क्या करना है, पहले नहीं लिखना है, इसको बाद में लिखना है। मतलब जो आपका यहाँ पे साइन है वो होगा कास, और जो कास है वो होगा साइन। क्यों, क्योंकि हमको साइन को बचाना है, बटे में साइन रहना चाहिए, तब जाके कास बटा साइन क्या होगा, काट होगा। तो ये जो है जैसे ऊपर लिखे थे ये वाला जैसे ऊपर लिखे थे सेम टू सेम नीचे वाला भी ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कास x बटा के दो, और हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x बटा के दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा काट इनवर। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन क्या हो गया, खत्म हो गया, कास और कास, ये कास जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 कास x बटा दो। अब बटे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब ये चिन्ह हटाएंगे हम लोग, हटा देते हैं, साइन x बटा दो प्लस यहाँ पे हो जाएगा कास x बटा दो, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कास x बटा दो, और यहाँ प्लस, चूंकि माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल देगा तो साइन x बटा दो हो जाएगा। अब देखिए कास से कास यहाँ खत्म हो गया, हमने चतुराई से क्या किया, ऊपर साइन को खत्म कर दिया, नीचे कास को खत्म कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा कितना, काट इनवर, ये हो जाएगा 2 कास x बटा दो। अब बटे देखिए साइन और साइन बचा है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x बटा के दो, 2 से 2 भी खत्म, कास बटा साइन क्या होता है आपका, काट होता है। बस आपका उत्तर आ गया, काट इनवर ये हो जाएगा काट x बटा के दो। अब देखिए काट से काट इनवर क्या होगा, खत्म होगा, तो कुल मिला जुला के क्या बचा, x बटा के दो बचा। यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी यही है आपका राइट हैंड साइड जिसे आपको सिद्ध करना है। तो हमने सिद्ध कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा था ना, आपका लाना क्या था, x बटा के दो, तो देखिए हमारा x बटा के दो क्या हुआ, आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका tan में, यानी आपका सवाल तो वही है लेकिन आपका इसमें क्या है, tan है। तो tan है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फायदा आपको ये मिला है, इस संकेत में लिखा है x बराबर काश 2 थीटा रखिए, यानी जो यहाँ पे x है यहाँ पे क्या रखिए आप, काश 2 थीटा रखिए, तो हम लोग वही रखेंगे। तो tan इनवर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस काश 2 थीटा, ठीक है, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस काश 2 थीटा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, और ये कौन सा पद है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस काश 2 थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस काश 2 थीटा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि एक को खत्म करना है आपको, ठीक है, और ऊपर साइन लाना है और नीचे कास लाना है ताकि tan कट जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमने इस चुनौती को खत्म करने के लिए काश 2 थीटा का फार्मूला आपका लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस काश 2 थीटा का फार्मूला 3 4 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कास के पदों का यूज करेंगे पहले ताकि एक कट जाए। यहाँ पे हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1, एक तो ये फार्मूला होता है माइनस। अब हम लोग साइन का यूज करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी ये साइन के पदों का है, ये कास के पदों का है, बटे में क्या है आपका, ताकि एक कट सके, बस इतना ही। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इतना लिख लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक से एक कट जा रहा है, यहाँ पर भी एक से एक कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो एक से एक कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ऐसे एक से एक यहाँ कटेगा, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो हमारे पास कुल मिला जुला के कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर अंडर रूट में आया यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है कि प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ गया माइनस में आपका अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद यहाँ फिर कितना आया बटे में, देखिए बटे में कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है आपका tan इनवर। अब देखिए यहाँ पर है आपका अंडर रूट 2, यानी इसको अब अगर कास का वर्गमूल निकाले तो कास का वर्गमूल तो निकल जाएगा कास थीटा, लेकिन अंडर रूट 2 बचा ही रहेगा। और यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हो जाएगा कितना अंडर रूट 2 कास थीटा, चूंकि कास का और साइन का वर्गमूल निकल रहा है तो हम लोग निकाल देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अगर आप देखो तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कॉमन लेके आप काट देना। उसके बाद tan इनवर। अब करना क्या है आपको, अंश और हर दोनों में कास से भाग देना है, यानी कास थीटा बटे यहाँ पे क्या करना है कास थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे कास थीटा। ये तो ऊपर में हमने भाग कर दिया, फिर वही बटे में करना है, यहाँ पे लिखना है कास थीटा बटे क्या हो जाएगा कास थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, यहाँ प्लस रहेगा, और बटे का हो जाएगा कास थीटा सभी में। यानी अंश और हम हर में हमने क्या किया, कास से भाग कर दिया। भाग करने का मोटिव बस इतना था ताकि ये tan के पदों में आती, देखिए कट के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और ये साइन और कास क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन कास क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे होगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan इनवर, यहाँ पे देखिए tan इनवर, यहाँ पे tan इनवर 1 माइनस, और साइन कास क्या हो गया था tan थीटा हो गया था, ठीक है, बटे में। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे क्या था 1 माइनस साइन कास क्या हो जाएगा आपका tan हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका प्लस में, यानी यहाँ लिखेंगे बटे में 1 प्लस, यानी 1 प्लस tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो जो tan इनवर था, एक को हम क्या लिख दें, एक को हम लिख दें आपका यहाँ पर π/4, यानी कितना लिख दें हम लोग आपका 45 अंश लिख दें, फिर माइनस लिख दें tan थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दें 1 प्लस, यहाँ पे लिख दें tan, यहाँ पे tan 45 अंश लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिख दें tan π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि π/4 का मान 1 होता है, तो 1 लिखें चाहे tan 45 अंश लिखे, बात वही हो गया। तो ये tan a माइनस बी का फार्मूला है, तो लिखेंगे tan इनवर, यहाँ पे हो जाएगा tan a की जगह पर कितना लिखेंगे 45 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर से tan क्या हो गया खत्म हो गया, तो बचा कितना π/4 माइनस थीटा बचा। अब देखिए अब आपको थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा का मान रखना है। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x बराबर क्या था cos 2 थीटा था, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम निकालेंगे यहाँ पे मान, तो ये जो आपका cos है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर x बराबर 2 थीटा के, और थीटा का मान निकालेंगे, 2 इधर है गुणा में भाग में हो जाएगा, तो यानी 1/2 cos इनवर x हो जाएगा थीटा के बराबर, ठीक है। यही आपका थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो थीटा की जगह पर कितना मान आया था इसका π/4 माइनस 1/2 cos इनवर x। यही आपको सिद्ध भी करना था, आप देख लीजिए ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। यही आपका क्या करना है, आपका सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर यही तो सिद्ध करना था, यहाँ पे देखिए यही सिद्ध करना था, तो हमारा हो गया राइट हैंड साइड आपका सिद्ध, बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, 2 tan इनवर cos x बराबर tan इनवर 2
कोसेक एक्स। लेकिन इससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। जब सरल करने की बात आती है, यानी जब सरल करने की बात आती है तो यक्स की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। यानी जब भी सरल करने की बात आएगी तो आपको यक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये दोनों पक्षों में, ये सिद्ध नहीं करना है, यक्स की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आप दोनों पक्षों को ले सकते हो अपने फेवर में। तो यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर यक्स का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर 2x यानी 2 cos x हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर यक्स, बराबर यहाँ पे क्या है आपका tan इनवर यहाँ पे 2 कोसेक यक्स है, ठीक है। तो tan इनवर हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या बचा आपका 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे 2 बटा क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 बटा क्या हो गया साइन एक्स हो गया। कारण समझिए, कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या कास बटा साइन। तो कास बटा साइन क्या होता है tan एक्स होता है, बराबर यहाँ 1 बचा। तो अब एक tan के पदों में किसका मान होता है 45 का। तो लिख देंगे यहाँ पे tan एक्स बराबर यहाँ पे tan 45 अंश, ठीक है। तो 45 को हम लोग लिख देंगे π/4। तो x बराबर कितना आ गया π/4 यानी π/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न कर रहा है tan इनवर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर एक्स है। तो आप क्या करिए 2 का ये जो 2 है इसका गुणा करवा दीजिए इस तरफ। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan इनवर एक्स। यहाँ पे देखिए संकेत में दिया है, मतलब ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 tan इनवर एक्स का फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है tan इनवर 2x यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स यानी 2 आपका 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan इनवर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये tan से tan इनवर क्या हो गया खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 माइनस एक्स और बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब जो बटे में सॉल्व करना है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि इसको हम लिखें इसमें गुणा करा के तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स की, ठीक है। ये हो गया। अब करते क्या है कि ये वाला अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब आप सॉल्व करोगे इसको, देखिए आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर तो इसको हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है इससे एक वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा आपका 2 1 माइनस एक्स बटे। अब अगर ध्यान से देखिए तो जब ये कट गया तो ये वाला जो एक को बचा है ये इसके अंश में चला जाएगा। तो अंश में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए बटे में आपका यहाँ पे है, बटे में आपका कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे तो 1 प्लस एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए हमारे पास एक्स ही था तो हम लोग क्या करेंगे इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्या कर देंगे तोड़ देंगे इसको, यानी ये जो बटे में है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का तोड़ेंगे। उसके बाद ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बन जाएगा। अब नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1 आपका जो माइनस है अंदर जाएगा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितने के एक्स के। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा देखिए एक्स से एक्स यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पर 1 से 1 खत्म हो गया तो क्या बचा 1 1 2 बचा और यहाँ पे बचा कितना 2 एक्स बचा। इनको इसको जोड़ दिए तो यहाँ पे 2 से 2 क्या कर दीजिए आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x बराबर एक्स की। तो आप यहाँ बराबर एक्स की आप तिर्यक गुणा करवा लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर को इस तरफ भेजिए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस यक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया इधर, यहाँ पर हो गया आपका 1 बराबर 3 यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 बराबर यक्स स्क्वायर के। तो स्क्वायर इस तरफ आएगा, वर्गमूल में बन जाएगा इस तरीके से 1/3 बराबर यक्स के। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा बराबर यक्स की। यानी जो यक्स की वैल्यू निकालनी थी वो कितना आ गया आपका 1/√3। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका सवाल 13वां जो है बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है साइन tan इनवर्स यक्स। अब ये tan इनवर्स यक्स में यक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब कि साइन tan इनवर्स यक्स का मान क्या होगा, कितने के बराबर होगा। देखिए tan इनवर्स यक्स है, इसका मतलब यदि हम समकोण त्रिभुज बताएं तो ये आपका क्या है, लंब है, और बटा क्या है, आधार 1 कर देंगे, यानी लंब बटा आधार 1 है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 1 + यक्स स्क्वायर अंडर में। तो अब अगर हम साइन की वैल्यू निकालें, यहाँ पे देखिए साइन यहाँ लिखा है, tan को साइन में बदले क्योंकि साइन को काटना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब है यक्स, कर्ण कितना है 1 + यक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, साइन इनवर्स से साइन काट दीजिए, क्या मिला आपको, यक्स बटे 1 प्लस यहाँ पे 1 + यक्स स्क्वायर मिला। अब ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो हमारे हिसाब से चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम उस तरीके को बताएंगे जो सरल होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 1 - यक्स -2 साइन इनवर्स यक्स बराबर π/2 हो तो यक्स का मान है। तो आप क्या करिए, यक्स बराबर मान लीजिए साइन थीटा, ठीक है, यक्स बराबर आप क्या मान लीजिए, साइन थीटा मान लीजिए, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, बराबर कितने, π/2 के। साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 - साइन थीटा -2 थीटा बराबर कितने के, π/2 के। अब इसको पक्षांतर करिए इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा π/2 + 2 थीटा हो जाएगा। अब ये जो साइन इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो साइन में बदल जाएगा, तो 1 - क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, साइन π/2 प्लस हो गया 2 थीटा। अब आप ध्यान समझिए, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन थीटा बराबर ये कितना हो गया, काश थीटा, काश थीटा की जगह पर काश 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, 2 थीटा को साइन के पदों में लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और एक साइन से एक साइन भी खत्म हो गया। तो कुल मिला जुला के हमारा कितना मान बचा इधर, तो इधर बचा है आपका 1 और इधर बचा है साइन थीटा। तो साइन थीटा में 1 किसका मान होता है, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, कि साइन 1 अंश का मान होता है, नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 आपने मान निकाल लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा के पदों में नहीं पूछा, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है 0, यानी संख्या में 0 होगा कि 1/2 होगा, 1 होगा या 1/2 होगा, ये 0 होगा 1/2 होगा, मतलब क्या होगा मान। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पर अगर आप इसे ना काटो तो यहाँ पे साइन थीटा बचा था, यहाँ पे बचा था आपका कितना, 2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा था, इसको आप क्या कर दो, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ऐसे सॉल्व करोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इवन गलत भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना बचा था, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा था। आप क्या करिए, ये जो साइन थीटा है इसको इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोनों में कॉमन लीजिए, बराबर इस तरफ क्या हो गया, 0। अब दोनों में कॉमन है साइन थीटा, कॉमन ले लीजिए साइन थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। तो एक बार यहाँ साइन थीटा बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, और एक बार यहाँ 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 कर देंगे। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, यानी ये जो 0 लिखा है ये साइन 0 का मान होगा। तो इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो लिखें साइन थीटा बराबर कितना, साइन 0
साइन से साइन खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 0 अंश आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा बराबर कितना है, इस तरफ 1 है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का कितना मान आया, आपका 2 ठो आया, एक तो आया 0, एक आया 1/2। यानी यदि हम साइन थीटा का मान आपका थीटा के पदों में निकाले, संख्या के पदों में निकालें, तो कितना आया आपका मान, 0 और 1/2 आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों मान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए कुछ माना था, यहाँ पे आपने क्या माना था, यक्स बराबर आपने माना था साइन थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखो क्या ये किस मान पर संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखना आपका जो यक्स का मान है आपका थीटा का 0 अंश है, यानी 0 अंश पे रखोगे तो साइन 0 का मान पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि 1/2 रखोगे तो 1/2 रखोगे तो उसका कोई मान ही नहीं होगा। यानी ये किस मान पर संतुष्ट हो रहा है, तो ये 0 अंश के मान पर क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, जब 0 अंश के मान पर ये संतुष्ट हो रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 0, ना कि 0,1/2, क्योंकि आपके ऑप्शन में दोनों दिया है, 0 भी दिया है, 0,1/2 भी दिया है। तो आपको 0,1/2 पर नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। जिस पर मान संतुष्ट होगा उसी को हम रखेंगे। तो यहाँ पे 0 पर मान संतुष्ट हो रहा था तो हमने 0 चूज कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमारा ये जो 14 प्रश्न था विविध प्रश्नावली का, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैथ का प्रश्न है, आप 13-14 सवाल मैथ में सॉल्व कर रहे हो, तो वीडियो लंबा होना आपका बनता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मैथ होता है उसको एकदम समझा के बताना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमें आप मोटिवेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।